आज मुझे बोलने का मौका मिल रहा है और उसके सबसे बड़े जो हकदार हैं हमारे सम्मानित जितेंद्र सक्सेना जी के सम्मान में एक बार जोरदार ताली चाहूंगा। और आज इस मंच से जो गलती आज मुझसे हुई है, वादा करता हूं दोबारा नहीं होगी। यस सर। मुझे पता फोन आया, बट कुछ लापरवाहियों की वजह से मैं लेट हुआ। शायद ये आज कई लोगों के साथ हुआ। और ऐसे ही प्रोग्रामों में जब हम कभी एकेडमी में या यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में जाएं तो मोबाइल पे अपडेट रहना, व्हाट्सएप पे अपडेट रहना और कॉलिंग में अपडेट रहना, ये कहीं ना कहीं लापरवाही दर्शाती है। आज इस मंच से मैं वादा करता हूँ गलती एक ही बार करूंगा, दोबारा नहीं करूंगा। और आज ये मंच जहां पर लोगों को बोलने के लिए तांता लगा रहता है, लोग यहां तक आ नहीं पाते हैं। और इस इतने बड़े हॉल को सर ने खुलवाया किसके लिए? स्टीम बर्निंग डिजायर के मेंबर्स के लिए। और आज मौका है, जो लोग अभी भी नहीं आए कॉल कर ले। आज ये प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है आप सबको, इस मंच से बोलने का मौका मिल रहा है आपको। ये बहुत ही बड़े आने वाले जो रिजल्ट आएंगे उसका आगाज हो रहा है। कितने लोग तैयार हैं कि आने वाले कुछ समय बाद इस मंच पर बड़ी से बड़ी पिनो लेकर के आएंगे? थैंक यू। आज हम लोगों का दूसरा दिन है। हम एकेडमी प्रोग्राम में कल थे। कल हमने देखा सबसे पहले केसी छाबड़ा जी आए, जिन्होंने इस आरसीएम अभियान के विजन को दिखाया। हमने देखा कि जहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड की सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, इंडिया की नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मिला लीजिए और अकेले आरसीएम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत आगे। कंपेयर कभी भी छोटे छोटे तालाब, छोटे छोटे बांध से कंपेयर कभी समुद्र से नहीं किया जा सकता, सही है। और आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग का एक समुद्र है। दूसरे सेशन में हमने देखा उनके बाद इस खूबसूरत अभियान को हम लोगों के बीच में लाने वाले, जन जन को स्वस्थ करने वाले, जन जन को हर तरीके से, शरीर से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से, पैसे से, पर्यावरण से, किस सेक्टर पे आप जाना चाहते हैं, जो आप सोचेंगे उस हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं हमारे सम्मानित त्रिलोक छाबड़ा जी के सम्मान में एक बार जोरदार ताली चाहूंगा। यहां पर एक ऐसा और ऐसा एक माहौल रहता है, टीसी सर को शायद सुनने के लिए, मात्र 1 घंटे सुनने के लिए, लाइव सुनने के लिए लोग इतनी दूर दूर से यहां आते हैं। और बहुत ही शानदार सटीक उन्होंने तरीका बताया कि आप कैसे लगातार इस अभियान को पकड़ करके आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और तरीका क्या है? गुरुकुल। बहुत ही शानदार सटीक तरीका है। आपको हर रोज यहां आने की जरूरत नहीं है। टीसी जी आपके मोबाइल पे डेली 6:30 बजे सुबह आ जाते हैं। अपने को गुरुकुल सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन आना चालू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और कुछ दिन शुरुआत करनी पड़ेगी। सर ने बात करी सेहत में सितारे की, सेहत मित्र की। अच्छा, सेहत के सितारे, क्या जूम मीटिंग पे आप बैठ करके खाली सुन करके क्या आप सेहत के सितारे बन सकते हैं? उन्होंने जो करने के लिए जो बोला जाता है, वर्कआउट जो करना है, वो छोड़ करके बाकी अपन सब कर रहे हैं, है ना। सुबह क्या करने की बात होती है? सुबह ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है। उसके बाद सीट्स का पालन करना है, जो कमियां होती हैं बॉडी चेकअप कराना है। उसके बाद जो बॉडी में जो हमारी कुछ कमियां हैं उनको हम न्यूट्रिशन के माध्यम से पूरा करेंगे। लेकिन हम खाली न्यूट्रिशन भर लेते रहेंगे और सीट्स का पालन नहीं करेंगे तो हो जाएगा? नहीं होगा ना। उसी की शुरुआत कल इस मंच से भी हुई। बहुत सारे लोग जो हमारे आसपास के लोग रहते हैं, बहुत सारे व्यसन में
युक्त रहते हैं। किसी को तंबाकू, किसी को गुटखा, किसी को बीड़ी, किसी को शराब का नशा करने की आदत पड़ी है और उनको छुड़ाने का प्रयास भी कल सबने किया। और बहुत सारे ऐसे साथी हमारे बीच में हैं जिन्होंने बहुत साहस का काम किया, बहुत साहस का काम किया। और वो साहस शायद उस युद्ध से कम नहीं जो बॉर्डर में सैनिक लड़ते हैं। अगर आप अपने आप से लड़ने को तैयार हैं तो आप जीत सकते हैं। आप बाहर किसी और से लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप छोटी सी चीज, तंबाकू गुटखा जैसी चीज जो आप स्वयं छोड़ सकते हैं और वो छोड़ने को अगर तैयार नहीं तो क्या लगता है हम देश सुधार सकते हैं? अगर हम सुधारने को तैयार ही नहीं, सीखने को तैयार ही नहीं। कोठारी साहब क्या बोला करते हैं, अगर आप सीखना चाहें, अगर आप सीखना चाहें तो नाली में पड़ा शराबी भी बहुत कुछ सिखाता है। क्या इतनी नहीं पीनी चाहिए। अगर आप सीखना नहीं चाहते हैं तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी आपको कुछ नहीं सिखा सकता। सही है। और बहुत सारे लोग बहाने बनाते हैं इन चीजों को लेकर के, बहुत बहाने बनाते हैं। जब कामयाबी नहीं मिलती ना तो उसमें किसी न किसी को हम लोग दोषी ठहरा देते हैं, अपने आप को नहीं देखते। और यह प्लेटफॉर्म, ये आरसीएम अभियान आपकी उन सारी चीजों को दूर करता है जो आपके अंदर भी है, गलत चीजें, सपने पूरे करता है। और वो सपने जो हम बचपन में शायद देखते थे, जब हम छोटे थे, स्कूल जाते थे, थोड़े थोड़े बड़े हुए, कॉलेज पहुंचे, हमारे सपने क्या थे? सपने थे कि हम बड़े होंगे तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पायलट बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे। अच्छी खासी एजुकेशन ली हमने, लेकिन जब चपरासी का फॉर्म आता है भरने का, वैकेंसी खुलती है ना, तो शायद उसमें भी हमारा नहीं होता। और सपने क्या थे? ये सब जवाबदारी अपने कंधों पर आती है तो शायद सपने खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये प्लेटफॉर्म, शायद कुछ लोगों को लगता होगा ये हवा हवाई करने का काम, हवा हवाई सपने फेंकने का काम है। बहुत सारे उन सपनों को जब पूरा नहीं कर पाते, बहाने किसी और को मरते हैं। कभी बहाना बना देते हैं कि हमको पढ़ने का मौका नहीं मिला, हमारे यहाँ गरीबी थी तो हम पढ़ नहीं पाए, हमारे स्कूल हमारे गांव से बहुत दूर था तो हम पढ़ने नहीं जा पाए, कॉलेज बहुत दूर था तो हम नहीं जा पाए। अरे हजार बहाने आपने बताया ना पढ़ पाने के। आज पूरा इंडिया घूम के आइए, सिंगल आदमी आपको नहीं मिलेगा जो बोले कि मैंने पैसे के अभाव में गुटखा छोड़ दिया, पैसे के अभाव में मैंने बीड़ी छोड़ दी, मिला तक नहीं मिलेगा। लेकिन पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ दी। और हमें क्या लगता है स्कूल कॉलेजों में सिर्फ पढ़ाया जाता है। कामयाब होने के लिए पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, कामयाब होने के लिए पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। सही है ना? और ये क्या है? शायद आज आपके बीच में कुछ बहुत कुछ सीख पा रहा हूं। और सीखने के लिए हम अपने घर से जब निकलते हैं, इस जगह तक आते हैं, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और ये अभियान, ये सिस्टम जो काम कर रहा है, शायद उद्देश्य आपके पीछे सारे कुछ लिखे हुए हैं फोटो के माध्यम से। शायद आपके सामने प्राण गीत लिखा हुआ है, जहां से उद्देश्य साफ क्लियर होता है, खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो। अगर इसी प्राण गीत को ही खाली समझ लिया जाए, आशय समझ में आ जाता है। और आज इतने सारे उद्देश्यों को लेकर के लगातार अपडेट हो रहा है, चीज सिस्टम अपडेट हो रहा है, कंपनी की बड़ी बड़ी तैयारियां हैं शायद, लेकिन तैयारियां हमारी छोटी पड़ रही है। आज कंपनी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है, अरे 100% की ग्रोथ, 25%, 50% की ग्रोथ, कल टीसीजी ने क्या बोला 200% की ग्रोथ। तो क्या आप लोग तैयार हैं? आप लोग भी तैयार हैं ग्रोथ के लिए? पक्का? अच्छा, कितने दिन तक रहेगी ये तैयारी अपनी? अभी जो नए लोग जो पहली बार आए हैं या दूसरी बार आए हैं, उनके साथ जब ये हो चुका है तो नए लोगों के साथ भी होगा।
जो लोग दूसरी बार आए हैं, पहली बार जब आए थे तो उन्होंने यहां से जब निकल के गए थे ना, आगे बढ़ा दूंगा, आरसीएम घर घर पहुंचा दूंगा, लोगों को स्वच्छ करूंगा, राइट अचीवर बन के आऊंगा। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो गए थे यहां से कसम खा के, हुआ क्या? कुछ होता क्या है, यहां से जब निकलते हैं ना तो अपन बराबर आग लेके जाते हैं, जैसे ही घर पहुंचते हैं सारी आग ठंडी हो जाती है। लेकिन क्या होता है, मीटिंग, सेमिनार, डायरेक्ट सेलिंग में लगातार बार बार इसीलिए किया जाता है कि अगर मार्केट में देखेंगे आप तो पॉजिटिव लोग ज्यादा मिलते हैं कि नेगेटिव? अच्छा, बड़े बड़े सपने देखने वाले लोग ज्यादा मिलते हैं कि सपनों को जो हार चुके हैं उनसे लोग मिलते हैं? जो सपने देख देख करके थक चुके हैं वो लोग मिलेंगे और बहुत सारे अनुभव अपने बीच में रखेंगे। जब आप बड़ी बात करेंगे कि शायद मैं कल कार लूंगा आरसीएम से, तो वो क्या बोलता है, पहले अपनी गाड़ी का टायर बदलवा ले, है ना? ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। आपका सगा भाई, आपका पड़ोसी क्या चाहता है कि आपके घर में कार आए? नहीं चाहता। लेकिन यही एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां आपकी अपलाइन चाहती है कि आप उससे ज्यादा आओगे, यहां आपकी टीम चाहती है कि आप आगे बढ़े। फिर भी हम इस परिवार से छोड़ अलग होकर के वापस वहां पे जाते हैं और कनेक्शन वही रखते हैं। वहां भरे पड़े हैं जहां नेगेटिविटी ज्यादा है। हमें जिस क्षेत्र में सफल होना है उस क्षेत्र के सफल व्यक्ति से मिलना चाहिए, उससे मिलना चाहिए जो फेल है। सफल व्यक्ति मिलना चाहिए ना। हम अगर स्कूल में बच्चों को भेजते हैं स्कूल, तो अपने बच्चों को क्या बोलते हैं, उसके साथ बैठो जो क्लास के नंबर 1 आता है, सही है। लेकिन हम जब आरसीएम अभियान में काम करते हैं, किससे मिलते हैं? जो नेगेटिव बात करता है। हमको मिलना कैसे चाहिए? जो ग्रो कर रहा है, पॉजिटिव बात करता है, उससे मिलना चाहिए। तो क्या आप मिलना चाहते हैं सिर्फ पॉजिटिव लोगों से? जो लगातार कामयाबियों को छू रहे हैं, लगातार अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करूंगा स्टार एंड अबव, वो साथी दौड़ करके मंच पर आएंगे। स्टार एंड अबव, स्टार एंड रॉयल्टी अचीवर दौड़ करके स्टेज पर आएंगे। हम उन लोगों से आपको मिलाएंगे जो लगातार स्वयं को बढ़ते ही हैं, अपनी टीम को भी आगे बढ़ाते हैं। आप अकेले